अभी हमारा टॉपिक आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन includes sound, word, language and speech. Speaking is one of the most effective and commonly used way of communication. वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड, वर्ड, लैंग्वेज और स्पीच ये सारी चीज़ें आती हैं। किसी के साथ आप बात करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट माना जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसको आप फॉर्मली या इनफॉर्मली, दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। सेकंड पार्ट आता है इसका रिटन कम्युनिकेशन। इसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजते हैं या मोबाइल के थ्रू ईमेल करते हैं या कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को एप्रिसिएशन करता है ईमेल के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी रिटन कम्युनिकेशन में। ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। चार व्यक्ति, अगर चार फ्रेंड्स या चार व्यक्ति कोई मीटिंग कर रहे हैं या किसी बात में बैठे हैं तो इसको स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। पब्लिक कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक व्यक्ति स्पीच देता है और बाकी लोग सुनते हैं। जिस तरह इलेक्शनों में कोई राजनेता स्टेज पे स्पीच देता है और बाकी लोग उसकी बात को सुन रहे होते हैं, इस पार्ट को बोलेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की क्या एडवांटेज है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने जो आइडियाज़ है या अपनी बात को एक दूसरे के साथ पहुंचा सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपना जो रिस्पॉन्स है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सामने वाला व्यक्ति, उसका क्या रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो बातचीत है उसको चेंज कर सकते हैं या उस तरीके से बोल सकते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन का फ़ायदा है। आप एट ए टाइम किसी भी बात को चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की कि कई बार जो शब्द हैं उनका मीनिंग कुछ और होता है, क्योंकि इसमें रिटन और स्पोकन लैंग्वेज ही चलती है, तो जिससे कि शब्दों का जो मीनिंग है वो कई बार लिसनर को या रिसीवर को कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा शब्द बोला जा रहा है। तीसरा पॉइंट आता है मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले एक बात आती है कि कुछ लोग जो हैं उनसे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि लार्ज ग्रुप, बहुत सारे लोगों के सामने जो है एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोल सकता या स्टेज के ऊपर नहीं बोल सकता, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में वहाँ पे गैप आ जाता है। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। मास्टरिंग कैसे होगी वर्बल कम्युनिकेशन में? थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आपने कुछ भी बोलना है तो आपको पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपका क्या टॉपिक है उसके बारे में जानना पड़ेगा। आपने लिसनर कौन सा जो सुन रहे हैं आपकी भाषा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। आपको अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सा टॉपिक है। दूसरा पॉइंट आता है कंसाइज एंड क्लियर। आपकी जो भाषा है, आपकी जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड मॉडरेट स्पीड। आपको बिल्कुल क्लियरली बोलना पड़ेगा, ज़ोर से बोलना पड़ेगा और आपकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस को समझ आ सके। और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं या किसी को बता रहे हैं क्या वो टू द पॉइंट है या नहीं। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा और बी फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। इसीलिए आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है।